विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणा करके युवा बेरोजगारों को सपने दिखा रही है, लेकिन इस बार युवा बेरोजगार किसी भी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। हालांकि ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है बेरोजगारों में कि बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जी को बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में क्या पूरे संगठन ने या फिर युवा बेरोजगारों को एक मैसेज है कि वो बीजेपी पार्टी को समर्थन करे, इसका हम खंडन करते हैं। इस बार जो युवा बेरोजगार है वो काम को, योजना को, भर्तियों को और रोजगार को देखकर ही किसी भी पार्टी को मत देने वाले हैं और इसका जो फैसला है वो स्वयं वो अपने विवेक से लेंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली है उसका डाटा आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, जो हमने 5 साल में लाठियां खाकर संघर्ष कर एकत्रित किया है। साथ ही 6 प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाने की हम ये मांग रख रहे हैं। इसमें प्रमुख मांग यही है कि जो बेरोजगार है उनको भटकना नहीं पड़े, बेरोजगारों के लिए ऐसा माध्यम स्थापित हो जाए कि वो डायरेक्ट जिस प्रकार नेता बेरोजगार के पास वोट मांगने जा रहे हैं उसी प्रकार बेरोजगारों जो है जब उनको समस्या है तो नेताओं से, संबंधित मंत्रियों से आसानी से मिल सके। साथ में एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक वाला। पेपर लीक को लेकर बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, केवल भाषणबाजी हो रही है। इसको लेकर युवा बेरोजगारों के सामने जहां पर बीजेपी की सरकार थी, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, हरियाणा हो, वहां के कितने पेपर आउट हुए हैं उसका भी डाटा मैं आज युवा साथियों के बीच में रख रहा हूं। और कांग्रेस सरकार के राज में भी पेपर आउट हुआ है, बीजेपी के राज में भी भरपूर पेपर आउट हुआ है। और तुलना करने के बाद में इस बात में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने वैकेंसियां ज्यादा निकाली है। और रही बात पेपर आउट की, तो पेपर आउट को लेकर सबसे पहले केंद्र, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, युवाओं के पास अगर वो ये मानते हैं कि हमारी सरकार में पेपर आउट हुआ है तो युवाओं से वो माफी मांगे, अपने आप को दोषी माने, उसके बाद में अपने घोषणा पत्र में ये चीज शामिल करें कि आप किस प्रकार इस चीज को खत्म करोगे। ये नहीं कि कांग्रेस ने पेपर आउट कर दिया इसलिए बीजेपी को वोट दे दो या फिर बीजेपी ने पेपर आउट कर दिया इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो। आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए और ये प्रूव करके दिखाइए कि हाँ हम इस प्रकार पेपर आउट को खत्म करेंगे। क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी भरपूर पेपर आउट हुए हैं, उनके मंत्री भी शामिल हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी शामिल हैं, उन्हीं की कॉलेजों में पेपर हो रहा है। ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमारे सामने व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का है जिसमें हैट्रिक लग चुकी है। परिवहन मंत्री जो बीजेपी के थे उनका भी नाम वहां सामने आया है, लेकिन जो बीजेपी के केंद्र नेतृत्व है वो उस पर बात नहीं करना चाहता। केवल इस बार भी वो यही चाहते हैं किसी भी युवाओं को जुमला देकर उनका समर्थन ले लिया जाए और बाद में 5 साल बाद में किस प्रकार से बीजेपी तानाशाही कर रही थी सबके सामने है। क्योंकि 2018 में जब राजस्थान में अंतिम दौर में सरकार थी तो बाड़मेर में सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर आउट हुआ था, तकनीकी सहायक का पेपर आउट हुआ और वहां पर मीडिया ने जब आवाज उठाई तो उन्होंने मीडिया की आवाज को भी दबाने की कोशिश की और मीडिया के संवाददाता को भी गिरफ्तार कर लिया था। ये बात युवा भूलेगा नहीं। और इस बार जो समर्थन की बात है कि युवा किसको मत देगा, किसको अपना अमूल्य वोट देगा, ये स्व विवेक से निर्णय लेंगे। और जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा, कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, तब युवा अपने विवेक से निर्णय लेंगे।